सारे के सारे समाजवादी साथी युवजन सभा के हों, छात्र सभा के हों, लोहिया वाहिनी के हों, सब लोग मुट्ठी भर ऊर्जा और आशीर्वाद आपसे लेने के लिए आए हैं और उसी आशीर्वाद के सहारे जो बाकी 2 चरण हैं उसको लड़ने का काम करें। देखना साथ भी छूटे न बुजुर्गों का कहीं, देखना साथ भी छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों से लगे हों तो हरे रहते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशः। से चलकर आए भाई अंशुल जी जिस तरह से बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं और तब अपनी सियासत तय करते हैं, यही समाजवादी रिवायत रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी ने इस देश में एक नजीर पेश की थी और वो नजीर क्या थी? वो नजीर थी सामाजिक भाईचारे की, एकता की, बंधुत्व की, सबको गले लगाकर साथ बढ़ के समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में जो एक सबसे बड़ा सूत्र पकड़ा और पूरे सूबे को चलाया, बार बार कहते थे कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। और यही अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों की पूरी तालीम उन्होंने सरकारी खर्चे पर उठाने की बात दोहराई और इसलिए इस बात को घर घर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यह ऐसा अद्भुत देश है जहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आरंभ से कृषि और पशुपालन पर चलती रही, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत की। और इसीलिए किसानों ने जब खेतों को सींचने का काम किया तो फसलें लहलहा उठी। चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से, आजादी के भी पहले रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी के जमाने से, ताऊ देवीलाल जी के जमाने से, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के जमाने से किसानों की हुकूमत रही। और इसीलिए किसान जब दिल्ली के बोट क्लब पर 2 रैली कर देते थे तो दिल्ली का शासन हिलने लगा। देश का किसान बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है, ये नारे लगते। इसलिए किसानों की हुकूमत को, उनकी सत्ता को फिर से वापस लाने के लिए अखिलेश यादव जी ने कहा है कि चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, जो छोटे जोत के किसान हैं उनको हम मुफ्त देने का एक निश्चित परिमाण का काम करेंगे। व्यवस्था नहीं होगी, हर हाथ को काम, हर सर पर छत, हर खेत में पानी, यही हम लोगों का समाजवादियों का लक्ष्य है। इसलिए इस बार गाजीपुर से 7 विधानसभा सीटों पर जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, चाहे सदर में हो, चाहे जंगीपुर में हो, चाहे मोहम्मदाबाद में हो, चाहे जहूराबाद में हो, चाहे जमनिया में हो, हर जगह सबको इकट्ठे होकर वोट करना है। हम सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर लगी हुई है कि कैसे लखनऊ का शासन बदले, और लखनऊ का शासन बदलने का मतलब है कि दिल्ली की हुकूमत को उखाड़ के बंगाल की खाड़ी में। मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी तो देश में एक नई स्फूर्ति का वातावरण तैयार हुआ और पहली बार अकलियत समाज के लोगों को यह लगा कि नई शासन सत्ता में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। जितना डॉक्टर लोहिया का, एसएम जोशी का, मधु दंडवते का, मधु लीमय का यह देश है, उतना ही हसरत मोहानी का भी, उतना ही शौकत अली, उतना ही जौहर अली और उतना ही आजम खान का भी यह देश है। आप देख रहे हैं बहुत ही कुंवर किस्म के इल्जाम उन पर लगाए गए कि भाई ये तो किताबों की चोरी करते। इस प्रदेश में सबसे खूबसूरत इदारा कुछ काम कायम किया उन्होंने, एक यूनिवर्सिटी बनाई और वह यूनिवर्सिटी जो कोरोना के समय में उन रोगियों के इलाज की भी व्यवस्था उसमें की जा रही थी, ये तो समाजवादी लोगों की देन। लेकिन कभी कोई, हम लोग विकास तो करते हैं लेकिन उनका ढिढोरा नहीं पीटते, ढोल नगारे के साथ उनके प्रचार में गरीब जनता का पैसा उस पर पानी की तरह नहीं बहाते। लेकिन आप बताइए, किसी और को सता के, उसको परेशान करके जो एक खुशी का एहसास लेने की एक प्रवृत्ति और प्रकृति होती है, इसी तरह का आदमी सैडिस्ट कहा जाता है। पर पीड़न सुख, लेकिन एक शेर है कि परेशान होने वालों को सुकून कुछ मिल भी जाता है, परेशान होने वालों को सुकून कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती।
साधुओं, पीरों, महंतों की भी एक परंपरा इस देश में रही, नाथों की भी। लेकिन हर तरह के पाप से भरा हुआ आदमी ये घड़ा फूटेगा। और 10 तारीख का इंतजार तो सबको है। देश विदेश की निगाहें लगी हुई हैं। दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को नोचा खसोटा उजाड़ा गया है, उससे मुक्ति पाने के लिए अखिलेश जी का स्वागत करने के लिए लोग तैयार। इसलिए बहुत जरूरी है कि कल तो छठे चरण का चुनाव हो जाएगा, मतदान हो जाएगा। जो अंतिम चरण है, 7वां चरण, यह शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की धरती है। ये गाजीपुर जो है राही मासूम रजा की धरती है। तो आधा गांव की बात करते हैं और आज सारा आसमान आपके सामने है। कहते हैं कि झांकी उस नई परिधि की जो दिख रही कुछ थोड़ी सी, क्षितिजों के पास पड़ी पतली चमचम सोने की डोरी सी। छिलके हटते जा रहे, नया अंकुर मुख दिखलाने को है। यह जीर्ण सगोवा आकाश नया हम लोग चाहते हैं। हम लोगों के समाज में, हम लोगों के देश में 3 बड़े पहलवान, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय शरद यादव जी। और ये तीनों नेता जब महिला आरक्षण में कोटा की बात करते थे, अरे भाई कौन कहता है कि सुषमा स्वराज संसद न पहुंचे, कौन कह रहा है तुमसे कि स्मृति ईरानी संसद न पहुंचे। लेकिन हम चाहते हैं कि पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी की आवाज भी गूंजे, और जिनको माननीय मुलायम सिंह जी ने सदन पहुंचाया, उस फूलन देवी की आवाज भी। भावना का ख्याल रखते हुए इन लोगों ने जो नैरेटिव सेट करते हैं समाज में, जो ओपिनियन मेकिंग का काम करते हैं, उस टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, उसका उन्वान था 3 यादवास अपोज्ड वुमेन रिजर्वेशन बिल। मतलब यादव त्रयी ने महिला आरक्षण का विरोध किया, जबकि बिल्कुल गलत बात है। इन तीनों ने कहा कि महिला आरक्षण 33 नहीं 66% कर दो, लेकिन उसमें हमारे समाज की महिलाएं भी दिखाई पड़े। तो इस बात को पहुंचाना है। किसी के खिलाफ समाजवादी हो ही नहीं सकते। समाजवादी लोग पूंजीवादी लोगों के खिलाफ हैं, इस देश बेचने वाले लोगों के खिलाफ हैं, और समाजवादी लोग किसानों के हिमायती हैं। इस बात को पहुंचाना है, इसीलिए लोगों को दर्द हो रहा है। देश के लोग बता रहे हैं, 2 देश बेच रहे हैं, 2 देश खरीद रहे हैं। इन चारों को चित्त कर देना है, जनबल के आगे धनबल की हार करानी है। और ये गाजीपुर की धरती से ये बड़ा संदेश देना है। हम लोग यही गुजारिश, यही निवेदन करने आए हैं, बल्कि आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। मुट्ठी भर ऊर्जा लेकर हम लोग लौटना चाहते हैं दूसरे इलाके में, दूसरे गांव में। और आप सब लोगों ने बड़े ऊंच नीच देखे हैं, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने ही देखा है कि कैसे समाज में एकता कायम हुई। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह भी इसी सूबे में हुआ। लेकिन वो कई तरह की ताकतें हैं जो हमारी एकता को नहीं बरकरार रखने देना चाहती हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने का मतलब है 2022 में कि 2024 आपका इंतजार कर रहा है, और उत्तर प्रदेश से एक बड़ी ताकत दिल्ली में जाने वाली है। माननीय मुलायम सिंह जी हो, माननीय लालू यादव जी हो, माननीय शरद यादव जी हो, ये लोग शतायु भी होंगे, 100 साल की उम्र जिएंगे। हम लोग चाहते हैं कि ये तीनों स्तंभ हमारे बीच रहें, हमारे बुजुर्ग रहें समाज में, और उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। माननीय अखिलेश यादव जी आज न कल लाल किले पर चढ़ के इस देश का कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सोचना है। सोचना सिर्फ इतना है कि 5 साल में कितनी जिल्लत की जिंदगी हमारे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, किसानों ने, महिलाओं ने जिया। किसी की इज्जत आबरू अस्मत के साथ खेला गया, क्रूर व्यवहार हुआ है, परिजन को सौंपा नहीं गया है उनका पार्थिव शरीर। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इस बात की गारंटी देता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। वैसे ही मृत शरीर को भी यह हक है कि उसको पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए या दफनाया जाए। लेकिन क्या हुआ इस कोरोना काल में? इसका मतलब है कि पूरा हेल्थ सिस्टम ध्वस्त करा दिया इन लोगों ने, और उससे निपटने के लिए आगे भी कोई योजना नहीं है। इसलिए माननीय अखिलेश जी ने अपने वचन पत्र में इस बात को दोहराया है कि हम हर मंडल में सारे एम्स जैसी फैसिलिटी वाला, सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल तैयार करेंगे, जिसमें सारे गरीब गुरबों का इलाज होगा और किसी की जान जो है असमय नहीं जा पाएगी। इसलिए हम सभी लोग इकट्ठे होकर अंतिम 2 चरणों के चुनाव में, और यहाँ जो 7 तारीख को होना है,
पूरी ताकत के साथ ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट गिराएं, किसी का वोट नहीं छूटने पाए। और पार्टी जो नंबर जारी करती है, नौजवान साथी हैं, कहीं कोई गड़बड़ी की सूचना मिले तुरंत आप पार्टी को उस बात की जानकारी देंगे, उस पर कार्रवाई होगी। सब लोग चौकस चौकन्ने मुस्तैद हैं। और इस बार अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो जो देश के इतिहास में नहीं हुआ होगा वो होगा। चूंकि अखिलेश जी बार बार कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, हमारे नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे, उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए जनता के सामने वाला बटन दबाकर अपने अपने प्रत्याशियों को आप भारी मतों से विजयी बनाएं, उत्तर प्रदेश को कुव्यवस्था से मुक्ति दिलाएं, उत्तर प्रदेश में एक साफ सुथरी, स्वच्छ, सशक्त और समाजवादी मूल्यों वाली सरकार का गठन होगा। तो इस देश को भी इन बलवाइयों, दंगाइयों, लुटेरों, पॉकेट मारों से निजात दिलाने में हम लोग कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, साइकिल छाप जिंदाबाद। बहुत